आइए भजन संहिता में हम जाएंगे। प्रभु गदासी को हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देख करके परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन से वचन संगीत से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का भवन में हमको लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वही परमेश्वर, क्योंकि इस आज का वचन संहिता जो 27 वचन संहिता का उसमें उसको लिखा है प्रभु का दास दाऊद ने लिखा है। उसका दाऊद का परमेश्वर में जो आत्म विश्वास है उसका बारे में, वो परमेश्वर का बारे में वो दाऊद ने कह रहा है। क्योंकि आइए हम पढ़ेंगे वचन संहिता उसका 27 अध्याय का एक पद हम पढ़ेंगे। साम चैप्टर 27 1 वर्ड्स। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? परमेश्वर ने जो दाऊद ने कहा है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। परमेश्वर ने हमारा क्या है? ज्योति है। हम परमेश्वर का संतान है, हमारा पिता ज्योति है तो हम उनका संतान है, तो हम भी ज्योति के संतान के नहीं हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहीं भी हम चलते जाए तो हम एक दूसरे को जो अंधकार में है उसको ज्योति देने वाला हम बनना है। हमारा परमेश्वर ज्योति है और इसमें लिखा है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरे ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे ज्योति है और वही परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए उसको छोड़ के दुनिया में कोई परमेश्वर ही नहीं है हमारा आत्मा को मुक्ति दे सकता है। हम उनका संतान है, क्योंकि यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो उनका संतान है। हम उनका संतान है, तो हमारा अंदर में भी ज्योति के संतान के नहीं हम चाल चलना है। और वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरी हमारा क्या है? उद्धार करता है। उसको छोड़ के दुनिया में कोई परमेश्वर यही नहीं है। यही हमारे अंदर में एक आत्मा विश्वास होना है, उसको छोड़। इसलिए हम हर समय में हम परमेश्वर का मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर हमारा ज्योति है और इसमें लिखा है वही मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? और वचन संहिता में लिखा है परमेश्वर हमारी और है, हमको मतलब किससे डरूं? हमारा साथ है, वो हर समय में हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम दिन प्रतिदिन विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन से हमसे क्या करता है? बात करता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा ज्योति है। वो प्रभु यीशु मसीह के हम संतान है, तो हम भी क्या है? ज्योति के संतान के नहीं चलना है। हम पहले प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानने के पहले हम एफेसियों के पत्र में लिखे हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम अंधकार से हम क्या है? हम ज्योति में आ गए। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु का हम रास्ता में चल रहा है, हम ज्योति के संतान है। हमारा परमेश्वर ज्योति है तो हम भी मतलब उनका संतान है, तो हम भी ज्योति का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही दूसरा में लिखा है वो परमेश्वर हमारा उद्धार है, वही हमारा आत्मा को मुक्ति देने वाला है। और इसमें यूहन्ना में लिखा है 14:6 में, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी हम स्वर्ग राज्य में पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो फिर हम सच्चाई को जानने के बाद भी हम क्यों लेट करें?
प्रभु यीशु मसीह वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा आत्मा को मुक्ति दे सकता है। तो हम जान लिया है तो पूरा रीत से यीशु का रास्ता में हमको चलना है, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। और इसमें लिखा है उसका 5 पद पढ़िए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इस वचन को अपना हृदय में रखना है। कई लोग के अंदर में डर मतलब बैठा है, कहीं भी जाने से मतलब अरे इधर भूत प्रेत है, इधर कैसे करेगा, रात को सोने के समय में मेरा गला दबाता है, कोई मेरा रूम में है, इसी प्रकार का विचार हमारा अंदर में रहता है। और कोई भी जगह में जाने से किसी को देख के ना कोई भी तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कौन रखेगा? परमेश्वर। अपने विपत्ति के समय में परमेश्वर पहले जानता है हमारे साथ में क्या होने वाला है, उस विपत्ति के समय में क्या करेगा। वो परमेश्वर अपना दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, दूसरे का नहीं। परमेश्वर स्वयं अपने मंडप में अपना बेटा और बेटी को छिपा कर रखेगा। वो परमेश्वर के लिए कितना लोग ताली बजाने के लिए तैयार है। हमारा कलीसिया का यही कमी है, कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन किसी से भी बात नहीं करता है, एकदम चुपचाप बैठा है, एकदम ठंडा हो गया ठंडी के दिन में। पर कुछ नहीं है। परमेश्वर अपना जो विपत्ति के हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आए, परेशानी आए, उसी समय में अपना मंडप में हमको छिपा कर रखेगा। कितना बड़ा बात है। तो हमको डरना आज कैंसल, हम कोई भी बात में हमको डरना नहीं है, क्योंकि अपना बच्चों को साथ में कोई गलत होने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देगा। वो परमेश्वर हमारा ज्योति है, वही परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, और हमको किसी को डरने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हर समय में हमारा संग संग चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो 5वां भजन में यही लिखा है, परमेश्वर अपने विपत्ति के समय में हमको अपने मंडप में छिपा कर रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और गुप्त स्थान में वो परमेश्वर, कोई भी दुष्ट लोग, कोई भी हमारा विरोधी लोग, कोई भी शत्रु लोग हमको देख नहीं सकेगा। ऐसी अपना गुप्त स्थान में वो परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को क्या करेगा? छिपा कर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छिपा कर रखेगा। इस वचन को, इस मतलब 2024 में अपना हृदय में रखना, बार बार परमेश्वर के इस वचन को बोल बोल के मतलब जाना, कहीं भी आना जाना करे, और रात को सोने के समय हर समय में परमेश्वर अपना लोग को पास में कहीं भी आना जाना करे, अपना दूतों को आज्ञा देता है। वचन संहिता 91 में लिखा है। लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर को याद करना है। कहीं भी आना जाना करना कम ऐसी नहीं है हम जल्दीबाजी में परमेश्वर को भूल गया, अपने काम में मतलब चले गया है। परमेश्वर का कोई भी दोष नहीं है, वो अपना गलती है। हम परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दिया, याद नहीं किया। इसलिए हम यही वचन को अपना हृदय में रखना है। हमारे साथ में कोई विपत्ति होने का पहले परमेश्वर अपना मंडप में हमको छिपा कर रखेगा, अपने गुप्त स्थान में हमको छिपा कर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए और हम एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका 10 पद पढ़िए। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। कितने लोग परमेश्वर अभी तक संभाल कर रखा है, कितने लोग संभाल कर रखा है। हम हर समय में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, वही परमेश्वर का इस वचन को याद करना। हमारा मतलब जन्माने वाला माता पिता भी मतलब हमको छोड़ सकता है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारा ज्योति है, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमको संभाल कर रखे। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम माँ का संभालने वाला नहीं, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर संभालने वाला मेरा परमेश्वर है।
माँ से बढ़ के हमको संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको कई प्रकार का बीमारी परेशानी से मृत्यु भी हमारे जीवन में आए थे, लेकिन परमेश्वर हमको जीवित रखा है, संभाल कर रखा है। वो परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। माता पिता हमको छोड़ सकता है, रिश्तेदार हमको छोड़ सकता है, शादी किया वाला पति पत्नी हमको छोड़ सकता है, जन्माने वाला अपना बच्चा लोग हमको छोड़ सकता है, जन्म दिया वाला, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हर समय में मरने का बाद भी हमारा साथ देने वाला परमेश्वर हो ही है। वही यीशु का रास्ता में जब तक हम जीवित है तब तक हम चलते रहना है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारा ज्योति है, वही परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमको किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा विपत्ति के समय में वो अपना मंडप में हमको छिपा कर रखेगा, अपना गुप्त स्थान में वो हमको छिपा कर रखेगा। कोई दुष्ट देखने के लिए मेरा परमेश्वर अपना बच्चे को नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का इस वचन को अपना हृदय में रखना। आइए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए पिता, तू मेरा ज्योति है पिता, तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। आप विपत्ति के समय में अपना मंडप में छिपा कर रखता है, अपने गुप्त स्थान में मेरे को छिपा कर रखता है पिता। मेरा जन्माने वाला माता पिता मेरे को प्रेम नहीं कर रहा है, वो भूल गया है। मेरा रिश्तेदार लोग मेरे को छोड़ दिया है, मेरा समाज मेरे को छोड़ दिया है, लेकिन तू मेरे को संभाल कर रखा है पिता। मैं कितना भी धन्यवाद देने से भी कम है पिता। आप पिता परमेश्वर, मेरा माता मेरा पिता सब कुछ यीशु तू ही है, मेरा पति सब कुछ तू ही है पिता। हाँ प्रभु, आज का वचन मेरा हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। ग्लोरी स्तुति और आज धन्यवाद करते हैं। आप पिता जितना लो आज के वचन के सामने समर्पण किया, आप प्रभु हर एक लोग को परमेश्वर तू छू ले, हर एक लोग का समर्पण को तू ग्रहण कर, सबको ऊपर तेरा आशीष हो। तू ही हमारा ज्योति, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, तू ही विपत्ति के समय हमको अपने मंडप में छिपा कर रखने वाला परमेश्वर, तू ही माता पिता से बढ़ के हमको संभालने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु का नाम से मानते हो, आमीन। मेरा 1 महीना से मेरा तबीयत खराब था। मैं दवाई खा खा के थक गई, लेकिन मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा था। मैं शुक्रवार के आई, मैं प्रार्थना में पापा से प्रार्थना कराए मेरे परमेश्वर ने। वो पापा प्रार्थना के परमेश्वर मेरे को संपूर्ण चंगाई छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हम पूरे परिवार प्रार्थना दुआ में संगति में आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर के अनुग्रह मेरे जीवन में मेरे परिवार में हो, और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे परिवार में पूरी हो। और मेरे लिए दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, गौतम और डिगू के लिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, सब मेरा पूरा परिवार कि आत्मा बच गया, मेरे दोनों बेटा को परमेश्वर को चरण में लाया, उसका भी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचने पाए। और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को बचाया, तो मेरे दोनों बेटा को भी बचाया है, बचाएगा। और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। पापा का गवाही है, पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा का पिछले हफ्ते में टीबी पॉजिटिव था, और उस कंडीशन में परमेश्वर पिता ने उनको संभाल कर बचा करके रखा। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। 6 मंथ तक तो टेबलेट लिया, और उसके बाद जब फिर से सीटी करवाया तो उसमें फिर से पॉजिटिव है ऐसा डॉक्टर बोले। फिर उसके बाद मैं मतलब डॉक्टर को बोली कि नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से ज़रूर ठीक हो जाएंगे, मुझे बिलीव था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को बोली कि और दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं क्या सर करके। तो सर बोले एक ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, प्रोसीजर होता है वो भी। तो मैं बोली नहीं करवाएंगे, कुछ टेस्ट और करवा सकते क्या करके। फिर बोले ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा के देखो, अगर उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर हम उसको मतलब पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर प्रोसीजर करवाएंगे ही करके बोले। फिर मैं जस्ट प्रेयर करके गई परमेश्वर पिता की आपकी अनुग्रह से सब कुछ ठीक होगा, मुझे बिलीव है करके। फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। टेस्ट भी बहुत महंगा, तो भी से हम वो टेस्ट में अनुग्रह से निगेटिव आया, और परमेश्वर के अनुग्रह से जब डॉक्टर को दिखाई मैं, तो डॉक्टर बोले कि
मतलब जो टीबी पॉजिटिव था वो पूरा रीति से ठीक हो चुका है, टीबी मतलब मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है करके बोले। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद